एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी कैप्टन से कहता है, कैप्टन हमें हेडक्वार्टर से जानकारी मिली है, उन्हें व्हीकल बी के बारे में लीड मिली है। क्या तब तक टीम ए को इंतजार करना चाहिए? लगता है उन्हें फर्स्ट डिवीजन की तरफ से दखल अंदाजी का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये सहन शक्ति की लड़ाई होगी। फिर आगे हम अंदर बस का सीन देखते हैं। बच्चों को परेशान देखकर वो आदमी कहता है, अगर तुम्हें खुद को और हाथ देने की जरूरत है तो बोलो, मैं तुम्हें उन झाड़ियों में जाने दूंगा। लेकिन ट्विस्ट यह है कि एक समय पर सिर्फ एक ही बच्चा। ये सुनकर डीमन का दोस्त कहता है मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले वो आदमी समझाता है मतलब भागने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन वो पंडर चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि डीमन के गले में बम है। हम देखते हैं बस का डोर खुलता है। ये देखकर एक आदमी कहता है क्या हम उसे मार डालें, लेकिन कैप्टन उसे मना कर देता है क्योंकि ऐसे में तो बच्चों की जान खतरे में आ जाएगी। फिर आगे हम उस पंडर को देखते हैं, वो झाड़ियों में पेशाब कर रहा था। अगले सीन में हम विकी के डैड को देखते हैं। वो रोते हुए कहते हैं तुम कहाँ हो बेकी? उनके पास वाले उनसे कहती है खतरनाक है, प्लीज कार में रहो। आगे हम देखते हैं पुलिस वाले उन्हें रोक देता है क्योंकि किसी भी नागरिक को अनुमति नहीं है। वो बताते हैं मैं ब्लैक बेल का सीईओ हूँ। फिर आगे हम देखते हैं वहां पर हेनरी भी आ जाते हैं। वो हेनरी से पूछती है आप यहाँ क्यों हैं? हेनरी बताते हैं वो बच्चे मेरे स्टूडेंट है। वो कहती है लेकिन आप यहाँ आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेनरी बताते हैं हम रुके हुए हैं और सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। वो बताते हैं अगर ये और चलता रहा उन्हें नहीं पता कि ये कर भी पाएंगे या नहीं। अगली सीन में हम बस के अंदर का सीन देखते हैं। फिर हम आन्या को देखते उसे दोबारा चक्कर आ रहे थे क्योंकि आन्या को बहुत सारे बच्चों की आवाजें आ रही थी। यहाँ पर बेकी भी अपने मॉम डैड और मर्था का इंतजार कर रही थी। वो आदमी पुलिस वालों से पूछता है काउंसिल की ओर से कोई जवाब आया? पुलिस वाला बताता है वो प्रोसेसिंग के बीच में है, मतलब इसमें थोड़ा और समय लगेगा। ऑफिसर उससे कहता है हम जांच करना चाहते हैं, मतलब होस्टेज ठीक तो उन्हें वो छुआ तो नहीं। फिर वो ऑफिसर बच्चों के लिए खाना और पानी पहुंचाने के लिए कहता है। ऑफिसर की बात वो आदमी मान जाता है, लेकिन इस खाने को सिर्फ एक ही व्यक्ति ला सकता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, कोई पुलिस वाला नहीं, इस काम के लिए स्कूल में से किसी को चुनो। फिर इस पर बेकी के डैड कहते हैं हम बेहतरीन खाना डिलीवर करेंगे, और हाँ ये खाना उनके सेफ ने ही बनाया है। इस पर मर्था कहती है ये केवल उनके गुस्से को भड़काएगा। मर्था पुलिस वालों से कहती है हमने अपनी कार में राशन पैक किया है तो प्लीज उनका इस्तेमाल करो। एक पुलिस वाला चीफ से कहता है मतलब वो टीचर बनने की एक्टिंग करेगा और इन बॉक्सेस को ले जाएगा। फिर वहां पर हेनरी आ जाता है और वो उनसे कहते हैं अगर उन्हें पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे? मतलब ये काम काफी ज्यादा रिस्की है, तो इसीलिए इस काम को हेनरी करेंगे क्योंकि वो उन बच्चों के टीचर है। अगले सीन में हम देखते हैं वो बंदा टीचर की तलाशी लेता है। टीचर को देखकर एक बच्ची उनके पास जाती है, लेकिन एक लेडी उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसको लगता है वो आदमी खतरा है हमारे लिए। फिर हेनरी बच्चों को शांत होने के लिए कहता है। एक आदमी हेनरी से कहता है मुझे माफ करना, क्योंकि वो आदमी कुछ भी नहीं कर सका। हेनरी उस आदमी से कहता है इसे अस्पताल लेता हो, लेकिन वो आदमी उसे मना कर देता है। फिर हेनरी उसकी जगह पर रुकने के लिए कहता है। फिर आगे हम देखते हैं उस आदमी को छोड़ दिया जाता है। हेनरी देखता है डीमन के गले में बम है, तो इसका मतलब पुलिस वाले इस बारे में बात कर रहे थे। फिर वो आने की तरफ देखकर देता है उसके पास भी एक है। हेनरी बच्चों से कहता है तुम सभी को खाना और पानी मिला? वो आदमी टीचर से कहता है बिना परमिशन के बात करना बंद करो। लेकिन ये अन्या को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि अन्या को बहुत भूख लगी थी। हम देखते हैं टीचर तो शौकी हो जाते हैं। फ्लैशबैक में अन्या बताती है वो अपने माइंड को डिसिप्लिन करेगी, तो इसका मतलब वो मजाक नहीं कर रही थी। बेकी कहती है हमारी कंपनी इसे बनाती है, इसका मतलब पापा को यहाँ पर ही होना चाहिए। बेकी बताती है हम बहुत ताकतवर है, उसे लगता है कि उसके डैड सभी को उड़ा देंगे। इस पर डीमन कहता है अरे हमें भी उड़ा देंगे। डीमन खा के बताता है इसका कोई फ्लेवर ही नहीं है। यहाँ तक कि डीमन का पंडर भी उसी का सपोर्ट कर रहे थे। बेकी उनसे कहती है शिकायत करना बंद करो। हम देखते हैं और बच्चे काफी शांत हो गए थे। फिर हेनरी उस आदमी से पूछती है क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? वो बताता है उसकी एक बेटी है। फिर हेनरी उनसे बच्चों को वापस लौटाने के लिए कहता है, मतलब उनके मॉम डैड के पास उन्हें वापस भेज दो, मतलब मासूम बच्चों को इस तरह प्लान में शामिल करना जबकि तुम्हारी खुद की एक बेटी है। वो आदमी बताता है सरकार द्वारा मारी गई, एक टीचर के रूप में आपको पता होना चाहिए। वो आदमी बताता है वो सिर्फ अपनी राय दे रहे थे, सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो सिर्फ इस्तेमाल करने का विरोध कर रहे थे, लेकिन इस सरकार ने उन्हें चुप कराने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। मैं उन्हें समझूंगा कि वो अपने ऊपर ले आए। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं, उसे बस के टायर के निशान दिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो चुप से झाँक कर देखता है। वो देखते हैं वहां पर ईडन कॉलेज की बस है। फिर हम देखते हैं उस आदमी का एक फ्लैशबैक दिखा जाता है। वो कहता है क्या तुमने खुद को शामिल किया एक और स्टूडेंट आंदोलन में? वो उससे कहता है चारों ओर घूमना बंद करो क्योंकि ये खतरनाक है। वो लड़की कहती है हम किस बारे में बात कर रहे हो पापा? वो बताते हैं रेड स्कार्स कोई अजीब ग्रुप नहीं है। वो बताते हैं उन्होंने सुना है कुछ ही लोगों को दूसरे दिन गिरफ्तार किया गया था। वो कहती है कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि तुम्हें गंभीर से चोट लग सकती है। लेकिन वो बच्ची अपने बाप की बात नहीं सुनती, वो तो अपने डैड को ही बुरा मान लेती है। वो उससे कहता है क्या ये मेरी बुराई है, मतलब अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता करना, लेकिन वो उनकी नहीं सुनती। वो चुपचाप जाने लगती है। अगले सीन में हमें उस लड़की की बॉडी दिखाई जाती है जो कि मर चुकी है। एक आदमी उनसे कहता है मुझे माफ करना बिली। वो उससे कहता है लेकिन तुम लकी हो, मतलब उसकी बेटी की उसकी बॉडी मिल गई। वो आदमी कहता है सर्कस तुम्हारी मदद करेगा तो इसीलिए देश से बाहर निकलो। हमें दिखा जाता है अन्य ने उसका दिमाग पढ़ लिया था। ड्राइवर कहता है हम यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे? बिली बताता है होस्टेज हमारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। आगे हम देखते एक आदमी उन्हें देख रहा था। वो आदमी कहता है हम तब तक इंतजार करेंगे, मतलब जब तक ये सारे बंदे बस से दूर नहीं हो जाते। वो दाढ़ी वाला आदमी शायद उनका लीडर है। फिर हम देखते हैं वहां पर बहुत सारी स्मोक हो जाती है। एक आदमी बस की तरफ भाग रहा था, लेकिन यूरी उसके ऊपर हमला कर देता है। एक बड़ा आदमी छुपने की कोशिश कर रहा है बच्चों के पीछे। हम देखते हैं वो बंदा यूरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूरी उसे बदले में किक मारता है। उन्होंने लगभग कई सारे साथियों को मार दिया था। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं, उसे काफी डर हो रहा था। यूरी कहता है मुझे दर्द क्यों सहना पड़ता है। अगले सीन में एक आदमी बस बी की जानकारी देता है, मतलब उन्होंने सभी होस्टेज को छोड़ दिया। एक ऑफिसर बताता है उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है, मतलब तुम लोगों को कमांड ट्रांसफर करने के लिए। फिर अगले सीन में हमें बस का सीन दिखाया जाता है। उन्हें आवाज आती है क्या तुम मुझे सुन सकते हो? स्कार्स के मेंबर्स, तुम्हारे सभी साथी दूसरे बस में मर चुके हैं। इसका मतलब अब इनका प्लान फेल हो चुका है। अगर तुम उनकी तरह अंत नहीं करना चाहते हो
तो तुम सरेंडर क्यों नहीं करते? हम तुम्हारे लिए सुबह तक होने का इंतजार करेंगे। ड्राइवर गुस्से में कहता है ऐसा नहीं हो सकता। लेडी कहती है इतनी आसानी से हार मत मानो। हम देखते हैं वो ड्राइवर भी उसी का सपोर्ट करता है। वो बंदा कहता है कि हम अपने साथियों को बचाने नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी बेटी इस तरह शांति से आराम नहीं कर सकती। ड्राइवर कहता है हम चीजों को उसके पास नहीं छोड़ सकते, अगर इससे भी बदतर स्थिति आती है तो मुझे ये करना ही होगा। अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो मैं पूरी बस को उड़ा दूंगा। हम देखते हैं अन्य शॉक हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है यहाँ पर असली बम भी है। ड्राइवर कहता है मुझे बस अपना बदला लेना होगा। ड्राइवर कहता है मैं उन सभी को मार डालूंगा। अगले सीन में हमें राज्य सुरक्षा सेवा के गार्ड को देखा जाता है। एक बंदा उन्हें तैयार होने के लिए कहता है। ऑफिसर उससे कहता है रुको, तुम देखा था कि हम सुबह तक का इंतजार करेंगे। वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अनुपालन करने जा रहा हूँ? हम रात की आड़ में हमला करेंगे, हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। आने समझ आती है कि पुलिस करीब आ रही है। वो कंफ्यूज हो जाती है मुझे क्या करना चाहिए। हम देखते हैं आने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ती है। अगले सीन में हम योर को देखते हैं। योर कहती है हमारी बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई है। दरअसल वो ईडन कॉलेज वालों से कांटेक्ट कर रही थी। वो लोग योर को बताते हैं उनकी ट्रिप लंबी चल रही है। इसके बाद योर को एक कॉल आता है। अगले सीन में फिर हम आन्या को देखते हैं। आन्या कहती है उसे फिर से भूख लगी है। हम देखते हैं ये सुनने के बाद तो लोग शॉक ही हो जाते हैं और यहाँ पर तो टीचर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो आदमी कहता है उसे डर नहीं लगता उसका सिर फोड़ने में। आन्या कहती है मुझे इस बम से डर नहीं लगता। फिर हम देखते हैं उस आदमी को उसकी बेटी दिखती है। आन्या कहती है हर कोई खतरे में है। टीचर कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हर कोई इतना भूखा है। उसकी बेटी कहती है वो हार नहीं मानेगी। आन्या कहती है भले ही आन्या मर जाए। फिर आगे हम देखते हैं वो आदमी आन्या का बम निकाल देता है। फिर वो आदमी आन्या को जाने के लिए भी कहता है, सिर्फ आन्या। ड्राइवर कहता है क्या तुम पागल हो? आन्या अपने मन में कहती है वो आन्या के साथ बुरा काम नहीं करना चाहता। फिर आन्या कहती है वो नहीं उतरेगी। वो आदमी उससे कहता है बच्चे तुम बस अपनी परवाह करो। फिर उस आदमी को डीमियन का फ्लैशबैक याद आता है, मतलब डीमियन ने आन्या की जगह उस बम को अपने ऊपर लेने के लिए कहा था। फिर हम देखते हैं आन्या खाना खाने के लिए जिद करती है। वो बंदा शौक होकर कहता है उसे घर में खाना नहीं दिया जा रहा है। वो कहता है उसने कहा था कि हर कोई खतरे में था, क्या इसका मतलब सब एक ही स्थिति में है? वो आदमी उससे पूछता है तुम इतनी दूर क्यों जा रही हो? वो अभी सबके लिए खाना लाने के लिए। आन्या उसे प्लान बी के बारे में नहीं बता सकती तो वो ऐसा बहाना मार देती है। वो सबको कहता है तुम भी बच्ची हो। ड्राइवर उससे कहता है क्या तुम अपनी बेटी के बारे में भूल गए? तुम्हें उन्हें सिखाना होगा कि बच्चों को खोना कैसा लगता है। हम देखते हैं ड्राइवर अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन वहां पर सही टाइम पर टीचर आ जाता है। वो आदमी कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो सही असल में मैं भूल गया था। फिर हम देखते हैं इसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसकी बेटी को कई सारी खरोंचे लगी थी। वो कहती है मैं पड़ोस के बच्चों को खाना खिला रही थी, बड़े लोग खाना चुराने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल उसका मतलब बिल्लियों से था। उसकी बेटी कहती है मुझे किसी को रोते हुए देखना पसंद नहीं है। उनकी बेटी बताती है एक दूसरे की मदद करे, आपने ही मुझे सिखाया है और इसीलिए मुझे गर्व है कि मैं कौन हूँ। हम देखते हैं बिल्ली उस आदमी से गन छीन लेता है। फिर हम देखते हैं वो बाहर जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है। हम देखते हैं वो चारों तो शौकी हो जाते हैं। बिल्ली बताता है मैंने अपने दम पर ही प्लान किया। हम देखते हैं ड्राइवर गुस्से में बस आगे बढ़ा देता है, लेकिन पुलिस वाले उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। फिर वो अन्य को उठा लेता है। हम देखते हैं वो अन्य का इस्तेमाल कर रहा था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। पीछे से मरता आती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसे कहती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ऑफिसर कहता है उन्हें गिरफ्तार करो। फिर हम देखते हैं बेकी आती है और वहां अन्य के गले लग जाती है। वो कहती है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। हम देखते हैं पीछे से बिल भी उसे देख रहा था। इसके बाद हमें ब्रेकिंग न्यूज बताई जाती है। आज सुबह ईडन कॉलेज के स्टूडेंट से भरी बस उसका अपहरण कर लिया गया और उसे बंधक बना लिया गया और उस गैंग का नाम रेड स्कार्स है। इसे अधिकारियों द्वारा तेजी से हटा दिया गया और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।